नमस्कार दोस्तों, मैं लखपाल जी। मेरे YouTube चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, यह सवाल जो है मैं लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8.1 से, यानी 8.1 से, कक्षा 10 से त्रिकोणमिति से लिया गया है। तो ये सवाल 11वां जो है, लास्ट सवाल है। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, अंतिम। तो ये सवाल क्या कह रहा है, देखिए। ये सवाल कह रहा है 11वां, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ कारण के साथ बताना है। तो यहाँ देखना है, कह रहा है पहला सवाल कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए, तो इसके लिए जब जांच करेंगे तो बनाएंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ हमने समकोण त्रिभुज बनाया और यहाँ ए से पूछना है, तो ए यहाँ, बी और सी। चलिए, अब tan a का मान क्या होता है, लिखिए। tan a बराबर tan थीटा बराबर आपका होगा LAL/KKA। अब चलिए, tan a साइन कोस tan, लंब बटा आधार, यहाँ होगा लंब बटा आधार। अब यहां मान लीजिए दोस्त, यहां 13 सेमी मान लिया जाए, कोण हमारा 13 सेमी मान लिया जाए और लंब हमारा 12 सेमी मान लिया जाए और इसको 5 सेमी मान लिया जाए। तो देखिए, tan a बराबर लंब बटा आधार, तो लंब मतलब 12 बटा आधार 5, साइन कोस tan, लंब बटा आधार, यानी 12 बटा 5। अब इसे पता चलता है कि यहाँ tan के मान 1 से ज्यादा आया है, 1 से ज्यादा आया है। चलिए, ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ तो 1 नहीं आया है, यहाँ तो ज्यादा आ गया, 5 दूनी 10, यानी 2.4 आ गया, 1 से ज्यादा आ गया इसका मान। अब चलेंगे, इस प्रूफ को छोड़िए, मैं आपको दूसरा प्रूफ बता रहा हूं। देखिए दोस्त, दूसरा प्रूफ क्या कह रहा है, यहाँ एनसीईआरटी से देखिए, ये एनसीईआरटी हमारा क्या कह रहा है। यहां लिखिए tan a, tan थीटा। चलिए, यहां से उठाइए, tan का मान 0 से देखिए, 0 से देखिए, tan 0 अंश का मान 0 होता है। tan 30 अंश का मान देखिए, tan 30 अंश का मान 1 बटा कर्ण में 3, 1 बटा कर्ण में 3। इसके बाद tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान 1 होगा, 1। और tan 60 का मान, tan 60 का मान देखिए, कर्ण में 3, कर्ण में 3। और tan 90 का मान अपरिभाषित, अप मतलब अपरिभाषित। अब इसे पता चल जाएगा। देखिए, tan a का मान अगर 0 अंश पे जाते हैं तो tan a का मान 0 होगा दोस्त। देखिए ना, 1 से तो कम हो गया, लेकिन यहां देखिए 1 बटा कर्ण में 3, 1 बटा कर्ण में 3। तो यहां है 1 बटा कर्ण में 3, मतलब ये तो 1 से कम हो रहा है, मतलब 1 में हम कर्ण 3 से भागा करेंगे तो कर्ण 3 का मतलब आपको 1 दशमलव कुछ, तो भागा करेंगे तो 1 से कम ही ना आएगा जी। चलिए, यहाँ 1 के बराबर आ गया, tan 45 का मान देखेंगे तो 1 के बराबर आ गया। यहाँ 60 का tan 60 अंश का मान देखेंगे तो कर्ण में 3 आ गया, यानी 1 दशमलव कुछ,
मतलब 1 से ज़्यादा ही आ गया। और यहाँ sin 90 का हमने मान देखा तो मतलब अपरिभाषित, इसका पते नहीं है कि 1 का मान ज़्यादा मतलब 1 से कम हो रहा है कि 1 से ज़्यादा हो रहा है, इसका था पता नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, और इसमें देखने के बाद कभी 1 के बराबर होता है, कभी 1 से ज़्यादा होता है, कभी 1 से कम होता है, कभी अपरिभाषित होता है, इसलिए यह कथन गलत है। हम लिखेंगे कि यह कथन गलत है। यहाँ हम लिखेंगे कि यह कथन गलत है। हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा, यह कथन गलत है क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि tan A के मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये चीज लिखना पड़ेगा। चलिए अब कोण A के लिए किसी मान के लिए सेक थीटा सेक A बराबर 12/5, ये सही गलत बोला है कि गलत बोला है, आइए फिर इसके लिए भी देखा जाए। तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यहाँ हम बनाएंगे दोस्त, और यहाँ पूछा है दूसरा सेक ए से पूछा है तो ABC यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, देखिए सबसे पहले सेक थीटा बराबर, चलिए LAL बाई KKA, चलिए साइन कॉस टैन कोसेक सेक आया तो K/A होगा, K/A होगा, जिसका मान दिया है आपका 12/5 तो दिया ही है, देखिए। अथवा यहाँ भी हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा नज़दीक हो गया, यहीं से दिखा दे रहे हैं, सेक A बराबर K/A यानी कौन बटा आधार, साइन कॉस टैन कोसेक सेक K/A, ठीक है। अब इसका मान दिया है, देखिए 12/5, चलिए K का मान 12 है तो एक कोण पर जाएगा, हमारा AC कोण हो जाएगा, तो 12, यहाँ थीटा होगा, यहाँ तो आधार होगा और यहाँ कोण होगा, यानी AC कोण होगा, AB हमारा आधार होगा और BC हमारा लंब होगा। तो 12 AC के पास गया और आधार 5 है तो AB के पास 5 गया, देखिए। तो यहाँ दिया है सेक A बराबर कोण बटा आधार, और कोण बटा आधार का मान 12/5 दिया है, तो यहाँ 12। यह कथन सत्य लग रहा है, लिखेंगे कि यह कथन सत्य है, लिखिएगा कि यह कथन सत्य है। यहाँ पे यह कथन सत्य है क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार से बड़ा कोण होता है, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कोण होता है, ऐसा दिखाया भी है मान में, यह कथन सत्य है। चलिए अब ये तो बन गया, अब इसके बाद हम चलेंगे तीसरा, कॉस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, लिखिएगा यह गलत है, यह गलत है क्योंकि कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, ठीक ना, कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, ठीक ना। लिखिएगा, सीधे लिखिएगा, यह कथन गलत है, यह कथन गलत है क्योंकि कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। यहाँ बता रहा है कोसेक ए जो है कोण A के कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप है, तो कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप कास नहीं होता है, कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। तो यहाँ मैं बता चुका हूँ, मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ कि यह कथन गलत है क्योंकि कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, इतना ही लिखना है। आइए अब सवाल नंबर
3 पर चला जाए, 3 नहीं 4 पे। तीसरा तो मैंने बता दिया। चौथा, कोट और ए का गुणनफल होता है। मतलब क्या कह रहा है चौथा, कोट और ए का गुणनफल होता है। लिखिए यह कथन गलत है। लिखिएगा यह कथन गलत है, क्योंकि कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ये गलत है, नहीं होता है। लिखिए क्योंकि, इसके बाद लिखिए क्योंकि कोट ए मतलब जो है मेन एंगल ए को दिखाया है। मतलब कोट के जो ए हैं तो कोट के लिए कोण ए को मेन एंगल दिखाया है, इतना ही लिखना है। अब चलिए लास्ट सवाल, 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। चलिए इसके लिए पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज, चलिए यहाँ हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। यहाँ होगा थीटा से है तो कहीं भी हो जाएगा ABC। चलिए और थीटा यहाँ लगा दे रहे हैं हम लोग। अब यहाँ लिखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, LAL/KKA। इसी ट्रिक से पकड़ाएगा तो लंब बटा कोण, साइन कोस टेन, साइन के लिए लंब बटा कोण। अब लंब बटा कोण का मान 4/3 दिया है, 4/3 दिया है। चलिए लंब के पास तो 4 जाएगा, ये भी हमारा लंब होगा 4, और कोण AC हमारा कोण होगा कितना 3, और आधार तो इसमें है पता नहीं है, तो आधार को निकालना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी को न चेक करना है, केवल 4/3 को ही चेक करना है, लंब बटा कोण को बस। तो यहाँ देखिए इस हिसाब से यह कथन गलत हो रहा है, यह कथन गलत हो रहा है। इसके लिए लिखना पड़ेगा यह कथन गलत है, क्योंकि इसके बाद लिखिएगा दोस्त, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कोण है, लेकिन यहाँ जो है समकोण त्रिभुज में कोण छोटा दिखाया गया है। ठीक ना, यह कथन गलत है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कोण होती है, इस हिसाब से गलत है। ठीक ना, तो ये सवाल हमारा हल हुआ, आप इसको समझिए। थैंक यू।